कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को तहे दिल से भारत की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ अमृत महोत्सव तथा स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग हमारे आज की क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं भारत में आने वाली कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां और उनके बारे में एकदम डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये कौन सी क्रांति किससे संबंधित है और उनके बारे में जो विभिन्न जानकारी है वो सब हम आपको इसमें डिटेल से बताने वाले हैं। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे हमारे इस क्लास में और साथ ही साथ आप सभी लोग आज की क्लास को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फटाफट से आप सभी लोग आज की क्लास को शेयर करेंगे और एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद अवश्य लिखेंगे। तो आज की क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं भारत की महत्वपूर्ण क्रांतियां। तो कौन कौन सी क्रांतियां जो है भारत में आई, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण सभी क्रांतियों के बारे में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। लास्ट तक आप सभी दोस्तों को बने रहना। अगर बात करी जाएगी हरित क्रांति तो ध्यान से देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करी जाएगी हरित क्रांति की तो हरित क्रांति की अगर बात करी जाएगी तो ये किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। 1960 में इसकी शुरुआत हुई। कब शुरुआत हुई? तो 1960 में हरित क्रांति की स्टार्ट हुई। और अगर बात की जाएगी हरित क्रांति का जनक कौन है तो हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। तो ध्यान रखेंगे, हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई और साथ ही साथ में इसके जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और ये हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति इसे इंग्लिश में ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये फूड प्रोडक्शन, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगर बात करी जाएगी मेनली या गेहूं और चावल के उत्पादन से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई तो भारत की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 से 67 से इसकी शुरुआत हुई। अगर बात करी जाएगी कहाँ से इसकी शुरुआत हुई तो पंतनगर विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत हुई। पंतनगर विश्वविद्यालय से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अगर बात करी जाए भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। फिर अगर बात करी जाएगी भारत चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ, ये भी आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में है। कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में है आपका भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र। और अगर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करी जाएगी तो ये कहाँ पर है? मनीला में है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। उसके बाद भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक है। अगर बात करी जाएगी चावल के सर्वाधिक उत्पादन में कौन सा देश है और साथ ही साथ में कौन सा राज्य है तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश की अगर बात करी जाएगी तो चाइना है। जी हाँ दोस्तों, चीन में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। और राज्य की अगर बात करी जाएगी तो पश्चिम बंगाल में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगर बात की जाएगी गेहूं की तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक जो देश है वो कौन है? चाइना है। और अगर बात की जाएगी सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है तो राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में कौन सा राज्य गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये जो हम सारी जानकारियाँ बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपको एग्जाम में सभी देखने को आपको कहीं ना कहीं अवश्य देखने को मिलेंगे। अगर बात करी जाएगी उसके बाद श्वेत क्रांति की। जी हाँ दोस्तों, श्वेत क्रांति की अगर बात करी जाएगी तो ध्यान से देखेंगे। श्वेत क्रांति को इंग्लिश में व्हाइट रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं और इसका संबंध जो है मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध है। किसका? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध है। और इसकी कब से स्टार्ट हुआ? 1970 से आपका स्टार्ट हुआ श्वेत क्रांति। फिर अगर बात की जाएगी श्वेत क्रांति के जनक कौन है तो श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीस कुरियन। जी हाँ, वर्गीस कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। अमूल डेयरी, ध्यान रखें अमूल डेयरी। तो अमूल डेयरी की अगर बात करी जाएगी तो ये कहाँ पर है? गुजरात के आनंद में है। अमूल डेयरी संस्थान कहाँ पर है? गुजरात के आनंद में।
अगला है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र, अति महत्वपूर्ण है। भारत में जो भारत का राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ पर स्थित है? तो करनाल हरियाणा में स्थित है भारत का राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ध्यान से देखेंगे ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है आपका व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है हमारा ऑपरेशन फ्लड। और ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किस महिला ने किया था और जिसे नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार मिला, बताएंगे। अगला है सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, बताएंगे सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, दूध का सर्वाधिक उत्पादक राज्य की अगर बात करी जाएगी तो राज्य है अपना उत्तर प्रदेश। जी हाँ, अपना यूपी है। तो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर बात करी जाएगी सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो सर्वाधिक उत्पादक देश भी अपना भारत है। तो दूध की अगर बात करी जाएगी तो सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, और अगर बात करी जाएगी सर्वाधिक उत्पादक देश तो भारत है दूध का सर्वाधिक उत्पादक देश। फिर हम लोग देखते हैं अगली क्रांति है नीली क्रांति, जिसे ब्लू रिवोल्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर बात करी जाएगी नीली क्रांति की तो ये किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। अगर बात करी जाएगी इसके जनक कौन है, तो अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी। अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी इसके क्या हैं? जनक हैं। और अगर बात की जाएगी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, मछली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो राज्य कौन सा है? कर्नाटक, और देश चाइना या फिर चीन आपका। तो सर्वाधिक उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक है और सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चाइना है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। फिर अगर बात की जाएगी पीली क्रांति, जिसे हम लोग येलो रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहनी फसलों के उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। और शुरुआत इसकी कब हुई? 1985 टू 1990 तक इसका जो है पीरियड रहा है। 1985 से 1990 तक इसका पीरियड रहा है। और इसके जनक कौन है? तो पीली क्रांति के जनक है सैम पित्रोदा। कौन जनक है? सैम पित्रोदा इसके जनक है। उद्देश्य क्या है इसका? तो तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता ही इसका मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी तिलहनी फसलें कौन कौन सी होती है, तो तिलहनी फसलें की अगर बात करी जाएगी सोयाबीन, तिल, सरसों, सूरजमुखी, अलसी आदि। तो ये सभी जो फसलें हैं ये आपकी तिलहनी फसलें हैं। तिलहनी फसलें वे होती हैं जिनसे तेल को निकाला जाता है, तो वो फसलें क्या कहलाती हैं? तिलहनी फसलें कहलाती है। अगला है गोल क्रांति। गोल क्रांति इसे इंग्लिश में राउंड रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाएगी गोल क्रांति तो इसका संबंध किससे है? आलू के उत्पादन से इसका संबंध है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू के उत्पादन से इसका संबंध है। फिर अगर बात की जाएगी केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला में है दोस्तों। कहाँ पर है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला में है। फिर अगर बात की जाएगी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो अगर बात की जाएगी आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो राज्य है अपना उत्तर प्रदेश। कौन है? तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ, उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगर बात की जाएगी सर्वाधिक उत्पादक देश की, तो देश है चाइना। तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन चाइना में होता है, देश है। और अगर बात की जाएगी सर्वाधिक उत्पादक राज्य, तो उत्तर प्रदेश में आलू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। लाल क्रांति, जिसे हम लोग रेड रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, इसका संबंध किससे है? टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति का किससे है? टमाटर और मांस उत्पादन से संबंध है लाल क्रांति का। अगर बात की जाएगी टमाटर का उत्पादन, ठीक है, टमाटर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर्वाधिक टमाटर का उत्पादन किया जाता है। और अगर बात की जाए मांस उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? मीट प्रोडक्शन के कहते हैं, तो मांस उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों। अगला जो है हमारी कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं और ये किनसे किनसे संबंधित है इनके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार डिटेल से देखेंगे। अगर बात करी जाएगी भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उर्वरकों तथा रसायनों के उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। फिर अगर बात करी जाएगी रजत क्रांति, तो रजत क्रांति जो है अंडा और मुर्गी पालन, पोल्ट्री
प्रोडक्शन से संबंधित क्या है, रजत क्रांति। अगर बात करी जाएगी कृष्ण क्रांति, देखेंगे ध्यान से, कृष्ण क्रांति की अगर बात करी जाएगी तो कृष्ण क्रांति का संबंध जो है जैव ईंधन उत्पादन, बायोडीजल प्रोडक्शन से इसका संबंध है, किसका, कृष्ण क्रांति का। फिर अगला है गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली उत्पादन और प्याज उत्पादन। ध्यान से सुनेंगे, गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली उत्पादन और प्याज के उत्पादन से संबंधित है आपकी कृष्ण क्रांति। अगली जो गुलाबी क्रांति, ध्यान देंगे, गुलाबी क्रांति। कृष्ण क्रांति की अगर बात की जाएगी तो ये आपका बायोडीजल जैव ईंधन से संबंधित है, और गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज के उत्पादन से ये संबंधित है। अगला है बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति की अगर बात की जाएगी तो इसका संबंध जो है मसाला उत्पादन से संबंधित है, क्या, बादामी क्रांति। अगली है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, सुनहरी क्रांति का संबंध जो है फ्रूट प्रोडक्शन से है, फल उत्पादन से है सुनहरी क्रांति का संबंध। अगला है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन इसका संबंध किससे है, तो सुनहरी क्रांति इसका संबंध किससे है, बागवानी तथा शहद उत्पादन से इसका संबंध है, किससे, बागवानी तथा शहद उत्पादन से संबंध है सुनहरी क्रांति का। अगला है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति की अगर बात करी जाएगी तो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, बागवानी तथा शहद के उत्पादन से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। तो ध्यान रखेंगे, स्वर्ण क्रांति की अगर बात की जाएगी तो बागवानी तथा शहद उत्पादन से संबंधित है। बागवानी को कहते हैं हॉर्टिकल्चर, क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, ध्यान रखेंगे। सैफरान क्रांति की अगर बात करी जाएगी तो किससे संबंधित है, तो सैफरान क्रांति ये आपका केसर उत्पादन से संबंधित है, और केसर आपका सबसे महंगा मसाला होता है, ठीक है, क्योंकि केसर के एक फूल में मात्र 3 केसर प्राप्त होते हैं। ध्यान रखेंगे, केसर सबसे महंगा मसाला है, और अगर बात करी जाएगी केसर के एक फूल से केवल 3 केसर प्राप्त होते हैं, और इसका जो है लाखों रुपए किलो मिलता है। अगर मान करेंगे तो लगभग 2-3 लाख रुपए केजी इसका जो है रेट रहता है केसर का किलो में, ठीक है। तो केसर जो है सबसे महंगा जो है आपका मसाला है, ध्यान रखिए। व्हाइट गोल्ड क्रांति, अगर बात की जाएगी व्हाइट गोल्ड क्रांति की, तो व्हाइट गोल्ड के नाम से क्या जाना जाता है, सफ़ेद सोना के नाम से विख्यात है कपास, क्या, कपास। तो व्हाइट गोल्ड क्रांति से संबंधित है कपास उत्पादन। कपास उत्पादन, कॉटन प्रोडक्शन किससे संबंधित है, व्हाइट गोल्ड क्रांति से। अगला है ग्रीन गोल्ड क्रांति। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है, चाय के उत्पादन से। दोस्तों ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है, चाय के उत्पादन से संबंधित है ग्रीन गोल्ड क्रांति। अगर बात की जाएगी हरित सोना क्रांति, तो ध्यान रखेंगे हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है, बांस के उत्पादन से। दोस्तों बांस के उत्पादन से संबंधित है हरित सोना क्रांति। तो एक बार फटाफट से हम इसका रिवीजन करेंगे, आप सभी लोग याद करेंगे, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखेंगे याद हो गया है या नहीं याद हो गया। अगर नहीं याद हुआ है तो फटाफट से रिवीजन करेंगे। अगर बात की जाएगी हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। दोस्तों श्वेत क्रांति की अगर बात करी जाएगी तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। फिर अगर बात करी जाएगी नीली क्रांति, तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। अगर बात करी जाएगी पीली क्रांति, तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। अगर बात करी जाएगी गोल क्रांति, तो गोल क्रांति का संबंध है आलू के उत्पादन से। अगर बात करी जाएगी लाल क्रांति, तो दोस्तों लाल क्रांति का संबंध है मांस के उत्पादन और टमाटर के उत्पादन से। टमाटर के उत्पादन और मांस के उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियां, भूरी क्रांति संबंधित है कृषि उर्वरकों तथा रसायनों के उत्पादन से। अगर बात की जाएगी रजत क्रांति, तो अंडे एवं मुर्गी पालन से संबंधित है रजत क्रांति। अगर बात की जाएगी कृष्ण क्रांति, तो कृष्ण क्रांति बायोडीजल जैव ईंधन के उत्पादन से संबंधित है कृष्ण क्रांति, इसे काली क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगर बात की जाएगी गुलाबी क्रांति, तो झींगा मछली के उत्पादन और प्याज उत्पादन से संबंधित है आपका गुलाबी क्रांति। उसके बाद अगर बात की जाएगी बादामी क्रांति, तो बादामी क्रांति आपका संबंधित है मसाला के उत्पादन से संबंधित है बादामी क्रांति। सुनहरी क्रांति की अगर बात करी जाएगी तो फल उत्पादन से संबंधित है आपकी सुनहरी क्रांति। अगर बात करी जाएगी स्वर्ण क्रांति, तो स्वर्ण क्रांति आपका बागवानी तथा शहद उत्पादन से संबंधित है। बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो स्वर्ण क्रांति बागवानी तथा शहद उत्पादन से संबंधित है। सैफरान क्रांति, तो ये संबंधित है
केसर के उत्पादन से। अगर बात की जाएगी व्हाइट गोल्ड क्रांति, तो व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? तो व्हाइट गोल्ड क्रांति ये आपका कपास के उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, कपास के उत्पादन से संबंधित है व्हाइट गोल्ड क्रांति, ध्यान रखेंगे। अगला जो है ग्रीन गोल्ड क्रांति, तो ग्रीन गोल्ड क्रांति ये आपका चाय के उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति ये आपका बांस के उत्पादन से संबंधित है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण कृषि से संबंधित क्रांतियाँ जो आपकी आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग आज की क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी इस क्लास को विजिट कर रहे हैं तो आप सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। और लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत को, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। यहाँ दोस्तों सभी को आज की क्लास को लाइक करना है और साथ ही साथ में शेयर करना है। आप सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस तथा आज़ादी के 75वें वर्षगांठ अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।